बहुजन समाज पार्टी में भी पिछले समय में कुछ ऐसा नेता निकल करके आए कि वो नमाज पढ़ने वालों का जब दिल्ली के अंदर आक्रमण करने के लिए लाते बरसाई गई थी उनका, तो उनके समर्थन में वो लोग नजर आए। उसके बाद में पता लगा भाई बहुजन समाज के लोग हैं, कौन सी पार्टी से हैं, पता लगा वो भीम आर्मी से है। अब वो महापुरुषों का तो नाम लेते हैं, बहुजन नायकों को तो नाम लेते हैं, बहुजन नायकों के नाम पर, बहुजन महापुरुषों के नाम पर तो राजनीति चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे नजर आते हैं। ऐसे तमाम नेता हैं जो बहुजन समाज की राजनीति करते हैं। रामदास अठावले किसकी राजनीति कर रहे हैं? रामदास अठावले बहुजन समाज के तो नेता है। अब आप चंद्रशेखर को भी बी टीम बता रहे हो। मैं तो खुद कह रहा हूं कि बहुत सारे बहुजन समाज के नेता हैं। रामदास अठावले हैं, बहुजन समाज के नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप देखिए चिराग पासवान और उनके पिताजी जो थे बहुजन समाज के नेता हैं, लेकिन किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप देखिए जीतन राम मांझी किस समाज के नेता हैं? बहुजन समाज के नेता हैं, लेकिन किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप देखिए चंद्रशेखर आजाद जो केतली वाले हैं, वो किसकी चाय लेकर चल रहे हैं? अब आप देखिए खुले तौर पर लेके चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। जो चाय वाला कौन है इस देश के अंदर? जो नकली फर्जी चाय वाला है, उस फर्जी चाय वाले की जो चाय ढोने का काम कर रहे हैं, केतली के अंदर लेकर चल रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद है। लोगों के सामने उनका नकाब उतर चुका है, लोगों के सामने उनकी साजिश का पर्दा। ग्रीन टी का भी बहुत जिक्र हुआ, आप भी बहुत जिक्र करते थे, अब वो शांत है कुछ मामला ग्रीन टी का मामला इसलिए शांत हो गया क्योंकि वो जो चाय है गुजरात वाली, उसे लेकर केतली में ढोकर के चल रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात ये आती है कि एक सीट पे सार्वजनिक रूप पर नहीं मामला आ रहा है सामने, लेकिन अगर एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी का समर्थन इसलिए कर रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के व्यक्ति को हराना है। अच्छा। यहाँ पर भी मनुवादी ताकत को हराने के लिए दोनों एक हुए हैं। दूसरी तरफ जो भाजपा का प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं सेक्युलर विचारधारा का नजर आ रहा है। तो इसलिए अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दो सेक्युलर नेता मनुवादी ताकतों का विरोध कर रहे हैं, तो उसे आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं कह सकते, सारे की सारी पार्टी को नहीं कह सकते। और उसने पहले ही कह दिया कि मेरा पार्टी की गाइडलाइन से या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई लेना देना नहीं है। इस सीट पर हमारा व्यक्तिगत रूप से आपस में सामंजस्य। 2027 आने वाली है 15 तारीख को, और 27 में 15 को फैसला होगा, 27 में साफ होगी बीजेपी, 27 में बिल्कुल साफ होगी। राहुल जी ने रायबरेली में पहले ही कहा है कि बहन जी अगर इस गठबंधन में शामिल हो गई, गठबंधन की अगुवाई अगर बहन जी करेंगी, तो बीजेपी को हम यूपी में 0 पे ले आएंगे। साफ, बिल्कुल खत्म। और समाज के तमाम साथियों को यह भी समझना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कांग्रेस और तमाम बहुजन समाज में आपस में फूट डालने का काम करेंगे और पुरानी वीडियोस वायरल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब झांसे में नहीं आना है। हमेशा एक ही बात का ध्यान रखना है कि बहुजन समाज का हित कहां समाहित है, और बहुजन समाज का हित समाहित कब होगा? जब इस तरीके से इस देश से मनुवादी ताकतों का खात्मा होगा, जब इस देश के अंदर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों का खात्मा होगा, जब इस देश के अंदर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जलाने वालों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा, उन्हें खुलेआम नहीं घुमाया जाएगा। आप देखिए जजेस ने कैसी करके प्रतिक्रिया दी है। ये कह रहे हैं कि पुलिस ने क्या काम कर रही थी, पुलिस को आरोपी बता दिया, पुलिस को फटकार लगाई। पुलिस का काम था कि उनके हाथ से तस्वीर छीननी चाहिए थी। अनिल मिश्रा की कोई गलती नहीं है, पुलिस की गलती है। भाई जो जलाने वाला है उसकी गलती नहीं है, लेकिन जो देखने वाला है उसकी गलती है। तो इस तरीके से जो न्यायाधीश बैठे हैं, जो अंदर से मनुवादी ताकतों का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे मनुवादी जजों को, ऐसे मनुवादी अधिकारियों को बस थोड़ा सा का इंतजार है। 2027 आने दीजिए, उनको सही काम है। लोगों के बीच में तमाम चर्चा है कि लाला हरामदेव है। अब लाला हरामदेव के बिजनेस के ऊपर आप कह रहे हैं कि हाँ भाई उनका गौ कैसे पहचाना जाएगा, तो अब उनको भी चिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा की तरफ से दिशा निर्देश मिल चुके हैं कि अब वो जो मूत्र बेचेंगे वो मिथुन का ना बेचें, क्योंकि अगर गौ भक्तों ने और बहुत सारे भक्तों ने अगर मूत्र पी लिया मिथुन का, तो जानवर का मूत्र पीने के बाद में तो फिर वो शुद्धिकरण की जगह अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए अगर मूत्र बेचें तो वो चिट चिपका दें कि ये मूत्र जो है वो गौ माता का है। पिछले 12 साल से आपको कमजोर करने में लगी हुई है, आपके जो संवैधानिक अधिकार है उनको धीरे धीरे छीन रही है। अनिल मिश्रा का एग्जांपल एक आपके सामने, 1 साल हो गई है, एक मनवादी व्यक्ति ने ग्वालियर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी। अब इससे ज्यादा गुंडागर्दी, अराजकता और संविधान का तिरस्कार, अपमान क्या हो सकता है, ये हमारे बहुजन दर्शक समझ लें। तो ऐसे जो मनवादी हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, इन लोगों को सबक सिखाने का समय है। 27 का चुनाव लड़ना है तो उसकी बिसात अभी बिछानी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो SIR के जरिए वोट बने हैं, उसमें कितने वोटों की कटौती हुई? मोटे मोटे तौर पर 3 करोड़ लोगों के वोट काटे गए। उस हिसाब से 4 करोड़ कुछ लाख। हाँ, तो मामला बड़ा मुश्किल है इस बार। और जो वोट कटे हैं उनमें से 90% मैं बता रहा हूँ बहुजनों के हैं, क्योंकि बहुजन समाज हमारा क्या है, भोला भाला समाज है, वो इस पेचीदगी को समझ ही नहीं पाया। अकेले नोएडा और गाजियाबाद में बता रहे हैं 8-9 लाख वोट कट गए हैं, नोएडा गाजियाबाद में। और ये अगर ये जो वोट कटी है, इसका फायदा किसको होगा? जो वोटें कटी है बीजेपी को होगा फायदा, क्योंकि बीजेपी वाले इस मामले में बहुत तेज हैं। इन्होंने घर घर जाकर अपने अपने लोगों के वोट बनवा लिए। और बीजेपी वाले तेज हैं, कांग्रेस वाले का बेवकूफ है। कांग्रेस वाले नहीं समझते, आप नहीं समझते। शासन प्रशासन सत्ता किसके पास है? BLO किसके हिसाब से चलेगा? अधिकारी किसके हिसाब से चलेंगे? फॉर्म तो हमने भी जमा करके भेजे, लेकिन हमारे फॉर्म काट दिए गए। अब इसी मामले को लेकर एक 250 लोगों की, 250 सीनियर लीडर की एक कमेटी कांग्रेस ने बनाई है, जो उत्तर प्रदेश में SIR के मुद्दे की विवेचना करेगी कि आखिरकार जो इतनी बड़ी संख्या में वोट कटे हैं, इसमें कहां कहां धांधली हुई, किस किस ने धांधली करी है, और इसका पूरा रिपोर्ट और ब्यौरा जो है वो शीर्ष नेतृत्व को दिया जाएगा। ये कमेटी पूरा 1 महीने में इस रिपोर्ट को पूरा बनाएगी, घर घर जाकर, जगह जगह जाकर, अपने शिविर लगाकर, कैंप लगाकर लोगों से बातचीत करेगी, उनकी परेशानी। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने लोग ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी, और हम दोनों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव। स्वागत है अरुणेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
सादा रिजवी, स्वागत है। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। आज सवाल बड़े कठिन कठिन होंगे और साबित करने की कोशिश करेंगे कि कौन बीजेपी की बी टीम है। बी टीम को बहुत जिक्र हो ना कि बीएसपी को बी टीम बना में, लेकिन आज अरुणेश यादव जी से पूछेंगे कि कांग्रेस की स्थिति ऐसे लग रही है जैसे कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है। अरुणेश यादव जी, सबसे पहले सवाल आप ही थे। बीएमसी को चुनाव है मुंबई के अंदर और वहाँ दोनों ने सेटिंग कर ली है, कांग्रेस और बीजेपी ने। अब तो लोग कहेंगे ही ना कि कांग्रेस बीजेपी की भी टीम है। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, बीएमसी चुनाव में सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। चाहे उद्धव सेना गुट की बात करी जाए, शरद पवार साहब के गुट की बात करी जाए, हमारा जो गठबंधन था महाअगाड़ी गठबंधन, तो हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और बाकी आप जानते हैं मीडिया का काम, आग में घी डालने का काम मीडिया करता है। मीडिया ये खबर जरूर उठाएगा कि भाई बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मीडिया ये खबर बिल्कुल नहीं बताएगा कि बीजेपी क्या क्या कांड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या क्या कांड कर रहे हैं। उधर ट्रंप चचा खुले आम पूरे दुनिया में हमारी बदनामी कर रहे हैं, लेकिन क्या मजाल जो प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल जाए। इधर इंदौर वाली घटना आपने देखी, 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई बयान आया हो? क्या मजाल कोई बयान आया हो? उधर पूरी जगह दिल्ली और एनसीआर पूरा का पूरा पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया कि प्रदूषण की मार झेल रहा है। बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, सब परेशान हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इस पे कोई भी अब तक बयान नहीं आया कि इसमें किसका फेल्योर है, क्योंकि केंद्र से लेके राज्य में लेके और यहाँ के सभी जगह दिल्ली, अब तो दिल्ली में भी इनकी सरकार है। अब क्या बहानेबाजी मारेंगे? पहले तो केजरीवाल पे ठीकरा फोड़ देते थे, अब एक अरावली का मुद्दा भी चल रहा है। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, इन पे मीडिया कभी बात नहीं करेगा। मीडिया क्या करेगा? मीडिया बस कांग्रेस के ऊपर हमलावर रहेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी खबर ढूंढ के लाएगा कि जिससे कांग्रेस को निशाना बनाया जा सके। लेकिन दुख की बात यह है कि जो अहम मुद्दों पे बात होनी चाहिए, उन अहम मुद्दों से कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये जो मीडिया है, देश का जो मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, ये मुद्दों से दूर है बिल्कुल। मुद्दों की बात नहीं। चलो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मानी, लेकिन कम से कम ये तो बता दो कि वहां ऐसी क्या स्थिति हुई कि दोनों ने गठबंधन करना पड़ा? नहीं, कहीं कोई गठबंधन नहीं है। सिर्फ एक मसले पे बात हुई है कि सेना के नाम पे ना तो वोट मांगा जाएगा, ना ऑपरेशन सिंदूर का कोई चर्चा होगा। ये बात साफ तौर पे कांग्रेस और बीजेपी ने स्पष्ट कर दी। लो जी, सुनो, प्रधानमंत्री सारे के सारे समाज के लोग सुन लो, दोबारा सुन लो। प्रधानमंत्री हर जगह ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, चाहे बिहार का चुनाव हो या जो आने वाले चुनाव हो या पहले चुनाव हुए हैं, सब जगह इन्होंने पुलवामा के नाम पे, पहलगाम के नाम पर और सेना के नाम पे वोट मांगे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने पहले ही हलफनामा दायर करके एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि इस बार चुनाव में सेना के नाम का कोई जिक्र नहीं होगा, आप अपने विकास कार्य पर वोट मांगिए। सादा रिजवी, कांग्रेस के नेता तो दूसरी बात बता रहे हैं, क्या कहोगे? देखिए, सेना के नाम का इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री का पुराना काम रहा है और प्रधानमंत्री हमारे देश की सेना का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए करते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं सेना भाजपा की नहीं है, सेना तो पूरे देश की है। और आर्मी के लोग, अगर हमारे देश के जवान, अगर सेना के जवान सरहदों पर खड़े हैं तो इस देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुरक्षा के लिए थोड़ी खड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बड़े अच्छे तरीके से मुद्दों को बदल करके इस देश के तमाम जनता को और बहुजन समाज को मूर्ख बना करके वोट डाइवर्ट करने का काम करते हैं। रही बात कांग्रेसी नेता से, जो आपने कहा कि भाई वहां पर इस तरीके का कोई गठबंधन नहीं हुआ, तो हालांकि गठबंधन तो हुआ है लेकिन वो सार्वजनिक नहीं है, वो एक तरीके से एक सीट पर सिर्फ। तो फिर क्यों ना कहें कि बी टीम है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उस सीट पर बी टीम हो सकती है, सब जगह नहीं कहा जा सकता। आप भी आज तो सफाई दे रहे हो कि एक सीट पर तो बी टीम ने हो सकती है और जगह बी टीम नहीं, ये क्या मतलब है? क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला है उस सीट का। अच्छा। वहां के जो नेता है उसने पहले ही कह दिया कि हमारा व्यक्तिगत विचार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस यानी कि व्यक्तिगत विचार पे एक जगह हो सकते हैं, बी टीम हो सकते हैं, एक सीट पे, मतलब बी टीम हो सकते हैं व्यक्तिगत।
बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यक्ति किसी का भी देखिए आपके बहुजन समाज पार्टी में भी पिछले समय में कुछ ऐसा नेता निकल करके आए कि वो नमाज पढ़ने वालों का जब दिल्ली के अंदर आक्रमण करने के लिए लाते बरसाई गई थी उनका, तो उनके समर्थन में वो लोग नजर आए। उसके बाद में पता लगा भाई बहुजन समाज के लोग हैं, कौन सी पार्टी से हैं, पता लगा वो जी भीम आर्मी से हैं। अब वो महापुरुषों का तो नाम लेते हैं, बहुजन नायकों को तो नाम लेते हैं, बहुजन नायकों के नाम पर, बहुजन महापुरुषों के नाम पर तो राजनीति चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे नजर आते हैं। ऐसे तमाम नेता हैं जो बहुजन समाज की राजनीति करते हैं। रामदास अठावले किसकी राजनीति कर रहे हैं? रामदास अठावले बहुजन समाज के तो नेता हैं। अब आप चंद्रशेखर को भी बी टीम बता रहे हो। मैं तो खुद कह रहा हूं कि बहुत सारे बहुजन समाज के नेता हैं। रामदास अठावले हैं, बहुजन समाज के नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप देखिए चिराग पासवान और इनके पिताजी जो थे बहुजन समाज के नेता हैं, लेकिन किसके साथ हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप देखिए जीतन राम मांझी किस समाज के नेता हैं? बहुजन समाज के नेता हैं, लेकिन किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप देखिए चंद्रशेखर आजाद जो केतली वाले हैं, वो किसकी चाय लेकर चल रहे हैं? अब आप देखिए खुले तौर पर लेके चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो चाय वाला कौन है इस देश के अंदर, जो नकली फर्जी चाय वाला है, उस फर्जी चाय वाले की जो चाय ढोने का काम कर रहे हैं केतली के अंदर लेकर चल रहे हैं, वो तो चंद्रशेखर आजाद है। लोगों के सामने उनका नकाब उतर चुका है, लोगों के सामने उनकी साजिश का पर्दाफाश। ग्रीन टी का भी बहुत जिक्र हुआ, आप भी बहुत जिक्र करते थे, अब वो शांत है कुछ मामला ग्रीन टी का मामला इसलिए शांत हो गया क्योंकि वो जो चाय है गुजरात वाली, उसे लेकर केतली में ढोकर के चल रहे हैं। दूसरी बात यह आती है कि एक सीट पर सार्वजनिक रूप पर नहीं मामला आ रहा है सामने, लेकिन अगर एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी का समर्थन इसलिए कर रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के व्यक्ति को हराना है, यहां पर भी मनुवादी ताकत को हराने के लिए दोनों एक हुए हैं। दूसरी तरफ जो भाजपा का प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं सेक्युलर विचारधारा का नजर आ रहा है। तो इसलिए अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दो सेक्युलर नेता मनुवादी ताकतों का विरोध कर रहे हैं, तो उसे आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं कह सकते, सारे की सारी पार्टी को नहीं कह सकते। और उसने पहले ही कह दिया कि मेरा पार्टी की गाइडलाइन से या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई लेना देना नहीं है, इस सीट पर हमारा व्यक्तिगत रूप से आपस में सामंजस्य बैठा। तो सादा ब्रिज भी आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता से लग रहे हो, कांग्रेस साथ में आएगी। दर्शकों बताओ, लग रहे कांग्रेस के प्रवक्ता जैसे नहीं लग रहे, बात बिल्कुल ऐसी कर रहे हैं देखो गोलमोल घुमाने की। 15 जनवरी को हो सकता है कि कांग्रेस साथ ही आ जाए 15 जनवरी के बाद, तो फिर भी तो बातें ऐसी करनी पड़ेगी। कांग्रेस के नेता से पूछूं, नेताजी 15 जनवरी को कोई खास बात है? साथ भी व्यवस्था बन सकती है। बहन जी का भी जन्मदिन है और उस दिन डिम्पल यादव जी का भी जन्मदिन है। अच्छा हाँ, और सीक्रेट एक हमारा ऑफर वो गया हुआ है। ऑफर बताओ ना, दर्शक जानना चाह रहे हैं। तो दर्शकों को हमने बता दिया है, दर्शक सारी चीजें समझ रहे हैं। दर्शकों को सब पता है कि आगे अगर 27 का चुनाव लड़ना है तो उसकी बिसात अभी बिछानी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो SIR के जरिए वोट बने हैं उसमें कितने वोटों की कटौती हुई। मोटे मोटे तौर पर 3 करोड़ लोगों के वोट काटे गए। उस हिसाब से 4 करोड़ कुछ लाख। हाँ, तो मामला बड़ा मुश्किल है इस बार। और जो वोट कटे हैं उनमें से 90% मैं बता रहा हूँ बहुजनों के हैं, क्योंकि बहुजन समाज हमारा क्या है, भोला वाला समाज है, वो इस पेचीदगी को समझ ही नहीं पाया। अकेले नोएडा और गाजियाबाद में बता रहे हैं 8-9 लाख वोट कट गए हैं, नोएडा गाजियाबाद में। और ये अगर जो वोट कटी है इसका फायदा किसको होगा? जो वोटें कटी है बीजेपी को होगा फायदा, क्योंकि बीजेपी वाले इस मामले में बहुत तेज हैं। इन्होंने घर घर जाकर अपने अपने लोगों के वोट बनवा लिए। और बीजेपी वाले तेज हैं, कांग्रेस वाले का बेवकूफ है। कांग्रेस वाले नहीं समझते, आप नहीं समझते। शासन प्रशासन सत्ता किसके पास है? BLO किसके हिसाब से चलेगा? अधिकारी किसके हिसाब से चलेंगे? फॉर्म तो हमने भी जमा करके भेजे, लेकिन हमारे फॉर्म काट दिए गए। अब इसी मामले को लेकर एक 250 लोगों की, 250 सीनियर लीडर की एक कमेटी कांग्रेस ने बनाई है, जो उत्तर प्रदेश में SIR के मुद्दे की विवेचना करेगी कि आखिरकार जो इतनी बड़ी संख्या में वोट कटे हैं इसमें कहां कहां धांधली हुई, किस किस ने धांधली करी है, और इसका पूरा रिपोर्ट और ब्यौरा जो है वो शीर्ष नेतृत्व को दिया जाएगा। ये कमेटी पूरा 1 महीने में इस रिपोर्ट को पूरा बनाएगी, घर घर जाकर, जगह जगह जाकर, अपने शिविर लगाकर, कैंप लगाकर लोगों से बातचीत करेगी, उनकी परेशानी समझेगी। अब परेशानी 1 महीने में समझ में आवेगी। उसके बाद में राहुल गांधी आएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बात फिर खत्म। और फिर चुनाव, और चुनाव में फिर बीजेपी की विजय, और ये फिर आराम से विपक्ष में बोलते रहेंगे।
देखिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे, कम से कम वो संविधान दिखा तो रहे हैं। बाकी और जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो संविधान दिखाने वालों को जेल के अंदर डाल रहे हैं, वो तो संविधान के लिखने वालों की बेइज्जती करा रहे हैं, वो तो संविधान के निर्माता की अरे तस्वीरों को साहब बनवा रहे रिजवी, हैं। जब इतनी गड़बड़ है रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कि जितने भी विपक्ष वाले के सब जगह एक जगह बैठ के और सारे विरोध क्यों ना कर रहे हैं? विरोध करने कौन दे रहा है? जो लोग विरोध करते हैं उनको उठाकर जेल में ठूस दिया जाता है, जो लोग विरोध करते हैं उनके यहाँ ईडी और सीबीआई के छापे मरवा दिए जब जाते हैं। विरोध नहीं करने दे रहे तो फिर तो निर्विरोधी ने बना दो कि बन जाओ मुख्यमंत्री। बन कौन रहा है? निर्विरोधी बन रहे हैं ये आप सोच क्या रहे हैं? जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बने बैठे हैं, ये कैसे बने बैठे हैं? बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हमेशा से एक बात कहती चली आई है, एसआईआर को लेकर के भी हमारे समाज को सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि अगर छीनने का काम हुआ है तो समाज से हुआ है। और छीनने वाले कौन लोग हैं? छीनने वाली मनुवादी ताकतें हैं। और छीना किसका जाता है? हक अधिकार किसके लूटे जाते हैं? बहुजन समाज के लूटे जाते हैं। तो अब बहुजन समाज के जो लोग थे, जो शिक्षा से उनको विहीन कर दिया, रोजगार से उनको विहीन कर दिया, और तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे उनको विहीन कर दिया। अब उनके पास में एकमात्र हथियार बचा है, वोट का हथियार। तो अब वोट के हथियार को, वोट की ताकत को भी छीनने का काम मनुवादी ताकतें कर रही हैं। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने समाज से बार बार आग्रह किया, जितने भी महापुरुषों के, बहुजन नायकों के महापरिनिर्वाण दिवस हुए हैं, परिनिर्वाण दिवस हुए हैं, उनके जन्मदिन हुए हैं, उन पर जब भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने समाज को संबोधित करने का काम किया, आप देखिए 9 अक्टूबर में संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं भूली कि समाज को जागरूक होना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा। और जो ये एसआईआर का मामला आ रहा है, इससे डरने की जरूरत नहीं, सतर्कता की जरूरत है। लेकिन धांधली कई तरीके से हो रही है। बताओ सतर्कता कहाँ गई? सतर्कता जब 4 करोड़ वोट काटे गए हैं तो ये सतर्कता का नतीजा ही तो है कि 4 करोड़ कटे हैं। अगर सतर्कता ना होती तो पूरे 32 करोड़ कट सकते थे। अच्छा। कुछ भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है बेबाक जी, इसमें कुछ भी हो सकता है। जो कभी नहीं हुआ, जो काम कभी किसी शासन में नहीं हुआ, वो भाजपा शासन में हो जाता है। आप देखिए, भाजपा शासन में तो हमारे देश को नंबर 1 पर लाकर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे नंबर 1 तो अच्छी बात है। बता दो काहे में? कर्जदारों की जो सूची है, विश्व बैंक ने जो कर्जदारों की सूची जारी की है, तो भारत देश का नाम नंबर 1 पर आ चुका है। अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश भी नंबर 1 पर आ चुका है। पहले तो नंबर 1 आया था बहुजन समाज के ऊपर प्रताड़ना और उत्पीड़न करने में। अब रेप के मामले में, बलात्कार के मामले में, क्राइम के मामले में, हर चीज में नंबर 1 बीफ एक्सपोर्ट में भी बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो चुका है। 14,000 करोड़ का बीफ बेचा है एक साल में। बिल्कुल हर गलत काम में एक्सपर्ट हो चुका है। और देखिए, जब इस देश के अंदर नॉर्मल सरकारें चल रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब गौ माता के बेटों की सरकार आई तो सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हुआ। तो ये सारी ध्यान देने आप गौ की बात कर रहे हैं, मिथुन की बात कर रहे हैं? अब गौ माता है या मिथुन है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बता सकते हैं। हमें तो सब चीजें एक जैसी नजर आती हैं, और वो एक ही जाति है, एक ही प्रजाति है। उसको आप मिथुन कह लीजिए, नाना पाटेकर कह लीजिए, धर्मेंद्र कह लीजिए, जितेंद्र कह लीजिए, वेश कह लीजिए, कन्या कह लीजिए, चाहे मेष कह लीजिए, चाहे वृक्षक कह लीजिए, लेकिन हमें तो गौ माता है तो गौ माता ही नजर आ रही है। अगर बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है तो बीफ ही एक्सपोर्ट होता नजर आ रहा है। अब उसके नामकरण बदलने की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास में है, जो जादुई छड़ी है कि वो एकदम से बदल देते हैं। लेकिन सादा वो जिस भाजपा नेताओं के पास तरीके तरीका से नाम बदलोगे हो है, गाय को बीफ के सवाल पे मिथुन बना दियोगे हो, तो बाबा रामदेव को तो बड़ी दिक्कत है जाएगी, क्योंकि बाबा रामदेव तो गौमूत्र बेचे। अब वो कौन सी लाला कहिए वो। हाँ, लाला रामदेव। बाबा तो एक ही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये जो फर्जी पाखंडी घूम रहे हैं, सब लाला हैं। और जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति है वो बाबा कहां से हुआ? लाला हरामदेव नाम है, लोगों के बीच में तमाम चर्चा है कि लाला हरामदेव है। अब लाला हरामदेव के बिजनेस के ऊपर आप कह रहे हैं कि हाँ भाई उनका गौ कैसे पहचाना जाएगा, तो अब उनको भी चिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा की तरफ से दिशा निर्देश मिल चुके हैं कि अब वो जो मूत्र बेचेंगे वो मिथुन का ना बेचें, क्योंकि अगर गौ भक्तों ने और बहुत सारे अंध भक्तों ने अगर मूत्र पी लिया मिथुन का, तो जानवर का मूत्र पीने के बाद में तो फिर वो शुद्धिकरण की जगह अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए अगर मूत्र बेचें तो वो चिट चिपका दें कि ये मूत्र जो है वो गौ माता का है, मिथुन का नहीं है। मिथुन और गौ दोनों में फर्क बना दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह के काम करने की महारत बीजेपी को है। आपने 2014 से पहले कभी लिंचिंग शब्द सुना था कि कहीं लिंचिंग इस तरह की कोई शब्दावली या कोई होता था? ऐसी ऐसी नई चीजें बीजेपी निकाल के ला रही है, और ये सिर्फ किस लिए लाया जा रहा है ये सब मामला, जिससे कि पब्लिक घूमती रह जाए। अब वो मिथुन को ढूंढती रहेगी, फिर देवानंद को लेके आएंगे, जैसे ये कह रहे नाना पाटेकर और पता नहीं क्या क्या। चलो मैं दर्शकन को बता दूं, कब बहुत सारे लोगों की समझ में ना आ रही होगी कि मिथुन और क्या मतलब है गौ। गौ और मिथुन को मतलब ये है कि जो जर्सी गाय है ना, जर्सी अमेरिकन गाय जो कहते हैं, वागू बीजेपी वाले ने बना दियो मिथुन। यानी कि वहाँ काट पीट सको, खा पी सको, कुछ भी कर सको, लेकिन गाय ना 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 ना, गाय नहीं, गौ माता है।
गाय तो गाय है, अब वो किसी भी कैटेगरी की हो, किसी भी देश की हो, हर भाई माता तो माता है। अगर गाय को आप माता मान रहे हो तो कुछ राज्यों में आपने उसके एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा रखी है और कुछ राज्यों में धड़ल्ले से काम हो रहा है। हाँ, गोवा में धड़ल्ले से हो रहा है, उसी के नाम पर नॉर्थ ईस्ट में हो उसी के नाम पर आप वोट मांग रहे हो। तो इस तरह की जो दोहरी राजनीति बीजेपी कर रही है वो बहुजन समाज को समझ में आ रही है। बहुजन समझ समाज में आ रही है, और बहुजन समाज की समझ में एक और बात आनी चाहिए, 2027 आने वाली है 15 तारीख को और फैसला 27 होगा। में 15 को फैसला 15 होगा, को 27 में साफ होगी बीजेपी, 27 में बिल्कुल साफ होगी। राहुल जी ने रायबरेली में पहले ही कहा है कि बहन जी अगर इस गठबंधन में शामिल हो गई, गठबंधन की अगुवाई अगर बहन जी करेंगी तो बीजेपी को हम यूपी में 0 पे ले आएंगे। साफ, बिल्कुल खत्म। और समाज के तमाम साथियों को यह भी समझना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कांग्रेस और तमाम बहुजन समाज में आपस में फूट डालने का काम करेंगे और पुरानी वीडियोस वायरल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब झांसे में नहीं आना है। हमेशा एक ही बात का ध्यान रखना है कि बहुजन समाज का हित कहां समाहित है, और बहुजन समाज का हित समाहित कब होगा, जब इस तरीके से इस देश से मनुवादी ताकतों का खात्मा होगा, जब इस देश के अंदर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों का खात्मा होगा, जब इस देश के अंदर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जलाने वालों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा, उन्हें खुलेआम नहीं घुमाया जाएगा। आप देखिए जजेस ने कैसी करके प्रतिक्रिया दी है। ये कह रहे हैं कि पुलिस ने क्या काम कर रही थी, पुलिस को आरोपी बता दिया, पुलिस को फटकार लगाई। पुलिस का काम था कि उनके हाथ से तस्वीर छीननी चाहिए थी। अनिल मिश्रा की कोई गलती नहीं है, पुलिस की गलती है। भाई जो जलाने वाला है उसकी गलती नहीं है, लेकिन जो देखने वाला है उसकी गलती है। तो इस तरीके से जो न्यायाधीश बैठे हैं, जो अंदर से मनुवादी ताकतों का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे मनुवादी जजों को, ऐसे मनुवादी अधिकारियों को बस थोड़ा सा वक्त का इंतजार है। 2027 आने दीजिए, उनको सही ठिकाने पर भेजा जाएगा। जजों को 27 में नहीं कर सकते, जजों को तो बड़ी हाईकोर्ट का मामला है, बड़ी सीट चाहिए, बड़ी सीट चाहिए, लेकिन बड़ी सीट से पहले हाईकोर्ट के जितने भी जजेस हैं जो मनुवादी समर्थक हैं, उनको भी अंजाम भुगतना होगा 2027 के बाद। जजों को भी अंजाम भुगतना होगा। नहीं तो जो गलत कर रहा है तो वो उसको सजा तो मिलनी चाहिए, और सजा कौन देगा? जो प्रदेश की सरकारें हैं। अभी जब सरकार बदलनी पड़ेगी, हमारे बहुजन दर्शक ये चीजों को ध्यान में रखें कि जब वोट डालने का समय आता है तो भावनाओं में ना बहें। बीजेपी जो भी भ्रमजाल फैलाती है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, उसमें ना फंसे। अपने मौलिक अधिकारों को, हक हकूकों को ध्यान में रखें कि आपके लिए जो मनवादी ताकतें हैं पिछले 12 साल से आपको कमजोर करने में लगी हुई है, आपके जो संवैधानिक अधिकार है उनको धीरे धीरे छीन रही है। अनिल मिश्रा का एग्जाम्पल एक आपके सामने, 1 साल हो गई है, एक मनवादी व्यक्ति ने ग्वालियर हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी। अब इससे ज्यादा गुंडागर्दी, अराजकता और संविधान का तिरस्कार, अपमान क्या हो सकता है? ये हमारे बहुजन दर्शक समझ लें। तो ऐसे जो मनवादी हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, इन लोगों को सबक सिखाने का समय अब आ गया है। सबक सिखाने को समय आ चुका, और अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। बात को समझ गए होंगे, ठीक है। कांग्रेस के नेता स्पष्ट कह चुके हैं कि 15 को कछु खास है निवारो, अभी ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि बात फिर ज्यादा फैल जाएगी। तो अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए देसी देख बिगर ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। और तमाम समाज के साथियों से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि जब तक आपका शेयर नहीं होगा, अनिल मिश्रा जैसे लोग ऐसी सलाखों से बाहर आते रहेंगे। जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, शेयर करना बहुत जरूरी है, दूसरों के मोबाइल तक वीडियो को इसलिए पहुंचाना जरूरी है कि आज कांग्रेस के नेता यहां आकर के बहुजन समाज के हित की बातें कर रहे हैं। तो समझ लीजिए, आपको भी इस हित के अंदर, इस मुहिम के अंदर हिस्सा बनना पड़ेगा और वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। तो और वीडियो को ठोकना पड़ेगा, वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोनों तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।